नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव के पहले फेज का नामांकन खत्म। एनडीए के उम्मीदवारों ने उत्साह के साथ भरा पर्चा। अमित शाह ने कहा, गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा चुनाव। विधायक दल तय करेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। आखिरकार बिखर ही गया महागठबंधन। सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात। मुकेश सैनी भी नहीं लड़ेंगे चुनाव। सैनी ने कहा, पार्टी के लिए करूंगा प्रचार। डिप्टी सीएम पर टिकी है नजर। गुजरात में 3 साल में पूरी कैबिनेट बदली। कल 16 मंत्रियों का इस्तीफा, आज 26 की शपथ। 19 नए चेहरे। हर्ष संघवी बने डिप्टी सीएम। रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए पंजाब के डीआईजी। सीबीआई रेड में 1.5 किलो सोना, लग्जरी घड़ियां, महंगी गाड़ियां और करोड़ों का कैश बरामद। गिरफ्तारी के बाद डीआईजी भुल्लर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। पुतिन संग फोन पर 2 घंटे की लंबी बातचीत के बाद बोले ट्रंप। कहा, अब तक 8 युद्ध सुलझाए। रूस यूक्रेन 9वां होगा। जेलेंस्की से भी मुलाकात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग चुका है। पहले फेज के नामांकन का आज आखिरी दिन था और आज एनडीए के उम्मीदवारों ने अपना दम दिखाया। ढोल नगाड़ों जोश उत्साह के साथ एनडीए के कई उम्मीदवारों ने आज अपना पर्चा दाखिल किया। तो अमित शाह बिहार दौरे पर है। शाह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं के साथ शाह ने बैठक भी की। इस दौरान सीटवार रिपोर्ट ली गई और प्रचार रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। साथ ही अमित शाह ने साफ कर दिया कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, लेकिन अगला सीएम विधायक दल ही तय करेगा। सर, अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग से जुड़ी क्या बड़ी खबर है? देखिए, बड़ी खबर यही है कि ये लोग मिलकर चुनाव, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और जब भी कोई 2 बड़े लीडर्स के बीच बातचीत होती है तो आपको देखना पड़ता है कि वो लोकेशन क्या है। अमित शाह खुद चल के सीएम हाउस गए, नीतीश कुमार से मिले। ये अपने आप में बताता है कि नीतीश कुमार को वो एक लीडर के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक बयान उन्होंने आज तक के कार्यक्रम में उन्होंने जो दिया, जिसके ऊपर बहुत विवाद भी शुरू हो गया। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इससे क्लैरिफिकेशन भी दिया कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही हमारे नेता होंगे। अब ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है। स्ट्रेटजी का हिस्सा यूं है कि भारतीय जनता पार्टी के एक धड़ा, भारतीय जनता पार्टी का एक सेगमेंट जो लगातार बीजेपी को वोट देता आया है, उनको लगता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। दैट इज, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई आरोप है, वो इसलिए कि फटीग हो गया है, लोग उब गए हैं। वैसे लोगों को अपने पाले में साधने के लिए उस तरह के जो एक संख्या, अच्छी खासी संख्या उन वोटर्स की कि नहीं मुख्यमंत्री अब बदलना चाहिए, बहुत हो गया 20 साल तक। अब इस चीज को मैनेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह मैसेज दिया कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बदला भी जा सकता है। नेता वही है लेकिन बदला भी जा सकता है, ये तय किया जा सकता है। तो ये दरअसल एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है और इस स्ट्रेटजी में नीतीश कुमार भी ऑफ कोर्स शामिल है। जी, तो बिहार चुनावी समर में एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो महागठबंधन पूरी तरह से तितर बितर हो गया है। पहले फेज का आज नामांकन खत्म हो गया, पर इसके बावजूद भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग अब तक नहीं हो पाई। कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, चुनाव कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। साथ ही वीआईपी चीफ मुकेश सैनी ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। मुकेश सैनी ने कहा कि हमें राज्यसभा नहीं चाहिए, मुझे डिप्टी सीएम बनना है। सैनी ने कहा कि वो अब अपने
प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। खबरों के मुताबिक सैनी को आज दरभंगा के गौराबौराम सीट से नामांकन भरना था, लेकिन वो ऐन वक्त पर पीछे हट गए। सर, ये क्या चल रहा है महागठबंधन में? हद ही हो गई। अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई देखिए, कंफ्यूजन का आलम मैं आपको बता दूं, इनको लड़ना था, ये खुद डिप्टी सीएम का पता नहीं, डिप्टी सीएम बनेंगे मुकेश सहनी। ये पहले इन्होंने घोषणा कर दी कि वो लड़ेंगे गौराबौराम से, बड़ी अच्छी बात है, वो गए, लेकिन मालूम वहां चला कि वहां ऑलरेडी आरजेडी के असगर अली वो सिंबल लेकर के उन्होंने फॉर्म भर दिया। मतलब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी इस महागठबंधन की बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकेश सहनी के खिलाफ आपने सिंबल दे दिया किसी एक मुस्लिम लीडर को, जो पिछले बार आरजेडी का वहां उम्मीदवार था। तो जब मुकेश सहनी के सीट को लेकर के क्लैरिटी नहीं है महागठबंधन में, तो अभी तक तो कोई ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आया। अभी तक कयास है कि ये इतने सीटों पर लड़ेगा। जैसे ये मुकेश सहनी गौराबौराम में आरजेडी का उम्मीदवार है, इसी तरीके से दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, वीआईपी का भी उम्मीदवार है और आरजेडी का भी उम्मीदवार है। सब लोगों ने उम्मीदवार अपने खड़े कर दिए हैं, सबने सिंबल बांट दिए हैं। अभी 3-4 दिन और लगेंगे इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने में कि भाई सिंबल अब किससे किससे वापस लिया जाए। अब वहां पे 2-2 उम्मीदवार है, ये तो खुद लड़ा नहीं, अपने भाई को उतार दिया गौराबौराम में। तो गौराबौराम में अभी 2-2 महागठबंधन के उम्मीदवार हैं और इसी तरह का कंफ्यूजन पूरे बिहार के अंदर, इस महागठबंधन के अंदर फैला हुआ है। जी, अब बात गुजरात में बड़े फेरबदल की। गुजरात सरकार ने मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने मंत्रिपरिषद में 19 नए चेहरों को शामिल किया। नवगठित मंत्रिमंडल में पिछली टीम के 6 सदस्यों को बरकरार रखा गया, जिनमें हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इस फेरबदल के साथ मंत्रिपरिषद में अब मुख्यमंत्री सहित कुल सदस्यों की संख्या 17 से बढ़कर 26 हो गई है। सर, ये अचानक से फेरबदल क्यों? क्या कोई रणनीति का बड़ा हिस्सा है? देखिए, अचानक से कुछ बीजेपी में नहीं होता है। पिछले 2-3 महीने से इस तरह की चीजें चल रही थी। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ है और इस किले को कोई भेदे, कोई नुकसान पहुंचा सके, ये कतई प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बर्दाश्त नहीं करते और इसलिए इसकी तैयारी चल रही थी। और इतना बड़ा फैसला, किसी को कानो कान खबर नहीं, किसी को कुछ नहीं। हालांकि हमने 2 महीने पहले एक स्टोरी हमने किया था जिसमें हमने बताया था कि 4-4 मुख्यमंत्री की कुर्सी जाने वाली है। अब यहां पे स्ट्रेटजी बदली हुई नजर आ रही है। आप ये समझिए, पूरे के पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा ले लेना और अगले दिन नया मंत्रिमंडल बना देना। किसी दूसरे पार्टी में अगर होता तो अभी तक विद्रोह हो गया होता, अलग बवाल मच गया होता। यहां एक शब्द किसी के मुंह से कोई आवाज कहीं नहीं आ रही, कोई मैनेज करने के लिए वहां है भी नहीं। अमित शाह वो बिहार में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी कल कहाँ थे? कल साउथ इंडिया में श्री सैलम में पूजा कर रहे थे और उधर इस्तीफा पे इस्तीफा हो रहा था और कहीं कोई विरोध। ये भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व का कमाल है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाते हो और बिना किसी लाग लपेट को उसको एग्जीक्यूट करते हो। जस्ट इमेजिन, इस तरह की स्थिति अभी कर्नाटका में हो जाए तो पार्टी भी टूट जाएगी, सरकार भी गिर जाएगी और राहुल गांधी की ये कांग्रेस के नेता ही ऐसी की तैसी कर देते। जी, अब बात भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई के बड़े एक्शन की। पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी रोपड़ रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सीबीआई ने पूरी फील्डिंग लगाकर डीआईजी को अरेस्ट किया। साथ ही सीबीआई के अधिकारियों ने ताबड़तोड़ रेड भी मारी। रेड के दौरान डीआईजी की चंडीगढ़ सेक्टर 40 की कोठी से 7 करोड़ से ज्यादा कैश,
1.5 किलो सोने के गहने, लग्जरी घड़ियां, गाड़ियां, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, पिस्टल, रिवॉल्वर और विदेशी शराब भी मिले हैं, जिसे जब्त कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद डीआईजी बुल्लर को आज चंडीगढ़ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सर, बिना सरकार के समर्थन में इस तरह का घोटाला क्या पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। इसलिए स्वाति मालीवाल, आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा में सांसद है, उन्होंने कहा है कि अभी तो बड़ा बड़े नाम आएंगे। लाल डायरी एक मिली है, उसमें सब नाम है। अभी क्या क्या नाम है ये तो खुलासा कुछ दिनों के बाद होगा, जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे चलेगा कि भाई ये नोटों का जखीरा कहाँ था, कहाँ से लाए, क्यों हुआ, क्योंकि ये आदमी रंगे हाथ पकड़ा गया है। इससे आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच गया है। पता नहीं कौन कौन से एमएलए, कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता का नाम उस लाल डायरी में छिपा हुआ है। एक बात तो साबित हो गया कि जो वर्तमान की सरकार है वो भ्रष्ट है। सिस्टम में कोई आदमी इस तरह का काम अकेले नहीं कर सकता। इसमें सरकार, सरकारी मशीनरी, उसकी संलिप्तता वो लाजमी है। तो एक बात तो ये, दूसरी चीज, पॉलिटिकल नुकसान इतना ज्यादा होने वाला, ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरे पंजाब में माहौल बना हुआ है। और इस तरह की जब खबर आती है तो ये जो दिल्ली से गया हुआ सब पूरा टीम है, और खास करके ओवरसाइज शर्ट पहनने वाला ब्लू कलर का अरविंद केजरीवाल, अब ये कट्टर ईमानदार, इनकी ईमानदारी की हवा निकल गई है। यहाँ पंजाब के अंदर जो बताया जा रहा है, खबर आ रही है कि ये जो भुल्लर कांड, ये कैश कांड की लपट में ये आम आदमी पार्टी जलने वाली है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रूस यूक्रेन जंग खत्म करने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से जल्द मुलाकात करने वाले हैं। जेलेंस्की से मिलने से पहले ट्रंप ने पुतिन को भी फोन मिलाया। दोनों नेताओं ने फोन पर 2 घंटों तक लंबी बातचीत की है। इस बातचीत के बाद ट्रंप ने जल्द पुतिन से मुलाकात की बात कही है और साथ ही उन्होंने अब 9वीं जंग भी खत्म करने का दावा कर दिया है। सर, क्या एक मंच पर पुतिन और जेलेंस्की को लेकर आ पाएंगे ट्रंप? देखिए, बिल्कुल नहीं ला पाएंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप आजकल थोड़े से ज़्यादा ही अपने आप को शांति का मसीहा, शांति का दूत, और पता नहीं कौन से 9 जो है युद्ध को उन्होंने रुकवा दिया। आजकल एक सोशल मीडिया में वीडियो चल रहा है, अल्बानिया और अजरबैजान के प्रेसिडेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं, ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन वो आते हैं तो वो कहते हैं कि यू मस्ट से सॉरी टू अस। तो मैक्रोन ने अचानक से देखा, बोले भाई ऐसा बात क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई ट्रंप साहब ने अल्बानिया और अजरबैजान के बीच जो है युद्ध रुकवा दी, और सारे लोग हा 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 कर रहे हैं। युद्ध रुकवाना एक मजाक बन गया है। ये क्या कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने? मीडिया देखते हैं, जो मन में आता है, ये आत्ममुग्धता में ऐसे सराबोर हो गए हैं कि इनको ये बात, भाई कल तक ये डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके रूस के ऊपर हमला करने की बात कर रहे थे। अब अचानक से उनको क्या हुआ? पुतिन साहब ने फोन किया होगा क्या? आप पुतिन को दोस्त भी बताते हो, कभी यूक्रेन की मदद करने की बात करते हो। पूरी तरीके से कंफ्यूजन के बीच, और मुझे लगता है कि नेतन्याहू वो बड़े अच्छे तरीके से डील करते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। अपनी बातें भी मनवा लेते हैं, गाजा के ऊपर कब्जा भी कर लेते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप सारे वर्ल्ड लीडर को सामने खड़ा करके कहते कि देखो हमने पीस जो है स्थापित कर दिया। तो ये इसी तरह से ट्रंप की बातों को अब सीरियसली लेना वो हमें छोड़ देनी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।